कहीं न कहीं फिर ठगने की कोशिश की जा रही है और सभी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि मेरा जो 20 साल का कार्यकाल है कहीं उसमें सवाल नहीं पूछ दे कि आपने 20 साल क्या किया। आज रोड घाट की बात करता है विकास, तो विकास देख लीजिए। आज बलवा डेहरी से अगर आपको जाना हो तारण तक, आप सही ढंग से नहीं जा सकते हैं। श्यामपुर चौक से सिक्किया हाट तक जाना हो तो आप सही ढंग से नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति रोड का है। ये वो सरफराज आलम है, 20 साल में अगर ये 2 बार का भी क्लिप दिखा देगा, मैं अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ सीधा आलम चुनाव नहीं लड़ेगा। 56 साल में आपने दिया किया। एक यहाँ पर भी मौजूद है, एक पत्रकार कभी पूछा था, सभी लोग देखे होंगे कि बाढ़ आया और 2022 में सुखाड़ भी आया था, 2023 में बाढ़ भी आया था। आपने ना तो सुखाड़ की राशि दिलाया, ना बाढ़ में जीआर राशि दिलाया। तो उसने क्या कहा, मेरे कार्यकाल में कोई बाढ़ नहीं आया था, कोई सुखाड़ नहीं आया था। एक बात तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आकलन करना होगा कि इस आजादी के 79वें साल हो गया, हमने इस चुनाव प्रक्रिया को भी देखा। बहुत एमएलए चुना, बहुत एमपी चुना, बहुत दुनिया में हैं, बहुत दुनिया से चले भी गए। हम क्या खोए क्या पाए, कहीं न कहीं इसकी जरूरत है। हम कोई भी चुनाव लड़ ले, प्रतिनिधि बन जाए, लेकिन 5 साल के बाद इन जनताओं के सामने अपने हिसाब किताब लेके जाना पड़ता है। और इस कड़ी में जिसकी भी कारकिर्दगी बेहतर होती है उसका सिला लोग देता है। यही चुनाव की प्रक्रिया है, जो कि हाट विधानसभा में 56 साल एक ही परिवार को दिया है। इस 56 साल में कहीं न कहीं ये आकलन तो करना होगा कि 56 साल में हम पीछे गए या कहां जाना था हम गए कि नहीं गए। सिर्फ कोई कह दे विकास, रोड का ही विकास अगर विकास कहता है, नहीं। आप ये देखे होंगे ये 8वां स्थान में ये विकास का नंबर है। पहला विकास तालीम है, जिसको इतने समय, लंबे समय तक जो कि हाट के पूरे आवाम नास ने दिया। क्या कोई सरकारी कॉलेज यहाँ बना? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज बना? कोई बीएड कॉलेज बना? कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट बना? कोई मेडिकल कॉलेज बना? अगर नहीं बना तो क्यों? कहीं ना कहीं सवाल पूछना होगा कि जो लोग यहाँ पर रहे, कोई 20 साल से रहे, कोई 7 साल से रहे, मरहूम 25 साल से रहे, तो मरहूम की बात पर हम नहीं जा रहे। लेकिन जिसने 20 साल जो कि हाट के लोगों ने दिया, उस 20 साल में 10 साल हम लोगों ने भी दिया। क्या जो कि हाट में जितने कॉलेजेस का नाम मैंने गिनाया, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। हमारे साथ और हमारे मुस्तकबिल के साथ अगर ठगी हुई है तो सबसे पहली ठगी तालीम और शिक्षा की हुई है। जिस पढ़ाई के लिए हम पूर्णिया जाते हैं, जिस इलाज के लिए हम पूर्णिया जाते हैं, जिस इलाज के लिए कटिहार जाते हैं, जिस इलाज के लिए किशनगंज जाते हैं, क्या वो सुविधा जो कि हाट में नहीं होना चाहिए? कोई भी विधानसभा में इतनी लंबी पारी को कहीं पर भी अवाम उन्नास ने नहीं दिया है। एक आदमी को 20 साल, आप क्या चाहते हैं? फिर भी वो आदमी क्या कहता है, सीमांचल को सबने ठगा। आजादी को अगर 79 साल हुआ है, अभिवक्ता हमारे कह रहे थे कि 12 टर्म मरहूम तस्लीम साहब के परिवार रहे। ठगा कौन? कहीं न कहीं फिर ठगने की कोशिश की जा रही है और सभी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है
कि मेरा जो 20 साल का कार्यकाल है कहीं उसमें सवाल नहीं पूछ दे कि आपने 20 साल क्या किया। इसके वजह से कहता है कि ठगा, दरअसल ठगा यही है। कोई कॉलेज नहीं, आज रोड घाट की बात करता है विकास, तो विकास देख लीजिए आज बलवा डेहरी से अगर आपको जाना हो तारण तक, आप सही ढंग से नहीं जा सकते हैं। श्यामपुर चौक से सिक्किया हाट तक जाना हो तो आप सही ढंग से नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति रोड का है। अगर जो कि हाट में रेफरल हॉस्पिटल चले जाइए तो आपको कहीं न कहीं एक जांग पानी नांग कर जाना होगा। ये इनका विकास है। इसके अलावा आप अंचल चले जाइए, आप ब्लॉक चले जाइए, सब जगह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता कि आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। हम एक मुखिया हैं, मेरा सदन पंचायत समिति की बैठक है। अगर मेरे पंचायत में किसी चीज का विकास नहीं हुआ है, कोई कर्मी द्वारा अगर ठगा जा रहा है, तो पंचायत समिति की बैठक ब्लॉक मेरी ताकत है। हम अपनी ताकत और मजबूती से उस बात को रखेंगे। अगर भ्रष्टाचार ही हो रहा है उस पर इस्लाह और लगाम भी लगेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वो सरफराज आलम है, 20 साल में अगर ये 2 बार कभी क्लिप दिखा देगा, मैं अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं मुर्शीद आलम चुनाव नहीं लड़ेगा। कहीं 20 साल में ये 20 बार एक बार भी विधानसभा में अपनी बात को नहीं रखा, तो वो आदमी विकास क्या करेगा। जहां पर जुल्म होता है, विकास नहीं होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो आप अपनी बात बिहार विधानसभा में रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। और छोटे महाशय का कहना है कि पूरे कार्यकाल में 7 साल के कार्यकाल में 2 बार बोला। एक बार क्या बोला, सभी महोदय को समझा रहे थे, सभी एमएलए को कह रहे थे कि मेरे परिवार को 1969 से सीमांचल वाले और जो कि हाट वाले ने दिया है। क्या आप दिखाना चाहते थे कि सीमांचल के लोगों ने, जो कि हाट के लोगों ने मेरे परिवार को 56 साल दिया है। उस 56 साल में आपने दिया क्या। एक यहां पर भी मौजूद है, एक पत्रकार कभी पूछा था, सभी लोग देखे होंगे कि बाढ़ आया और 2022 में सुखाड़ भी आया था, 2023 में बाढ़ भी आया था। आपने ना तो सुखाड़ की राशि दिलाया, ना बाढ़ में जीआर राशि दिलाया। तो उसने क्या कहा, मेरे कार्यकाल में कोई बाढ़ नहीं आया था, कोई सुखाड़ नहीं आया था। झूठ की भी कोई सीमा होती है, सभी सीमाओं को नांग दिया, ये झूठ का तरीका है। अरे सभी लोगों के पास मोबाइल है, सभी लोग देखते हैं, तब तो ये मोबाइल की दूर की बात है। सभी लोगों ने यहाँ पर 2023 में प्रलयकारी बाढ़ की त्रासदी को झेला है, सभी लोग जानते हैं। 2022 में जब ये मंदिर बना था, उस बार इतना बड़ा सुखाड़ हुआ था, उस सुखाड़ में भी लोगों को धान नहीं हुआ, तो फसल क्षति भी नहीं मिला। आप किसको गुमराह करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये मन में है कि फिर हम गुमराह करें लोगों को, तो सचेत होना चाहिए। एक महाशय कहते हैं जो पूर्व हो गए हैं कि कोई यहाँ पर सीमांचल में और जो कि हाट में मदरसा लेके आता है, मदरसा की बात करता है, कोई कब्रिस्तान की बात करता है, कोई मसाजिद की बात करता है। आप बताइए, हम लोग मुसलमान हैं, पूरे ईमान वाले लोग हैं, दीन इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। अगर हमारे मसाजिद पर, मदारिस पर, कब्रिस्तान पर, खानका पर, इमाम बाड़ा पर अगर कोई इन सभी जायदाद को और इन चीजों को छीनना चाहे, आवाज उठाना मेरा ईमान
का भी एक जुज है।